पूरी दुनिया में अरबों लोग आस्था में अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। दुनिया के दो सबसे पुराने धर्म हिंदू धर्म और इस्लाम गहन मार्ग प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म मान्यताओं और प्रथाओं की एक समृद्ध परंपरा का दावा करता है। इस्लाम एक ईश्वर अल्लाह के प्रति समर्पण पर जोर देता है। यह खोज इन दो धर्मों के दिल में जाती है। हिंदू धर्म, जिसे अक्सर सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है, आसान वर्गीकरण की अवहेलना करता है। यह एक एकल धर्म कम और विविध मान्यताओं और प्रथाओं की एक टेपेस्ट्री है जो सहस्राब्दियों से एक साथ बुनी गई है। हिंदू धर्म के केंद्र में धर्म की अवधारणा है, एक ब्रह्मांडीय नियम जो धार्मिक जीवन और नैतिक आचरण को नियंत्रित करता है। हिंदू एक सर्वोच्च वास्तविकता ब्रह्म में विश्वास करते हैं, जहां से सभी चीजें निकलती हैं और जहां सभी चीजें लौटती हैं। यह अंतिम वास्तविकता कई देवताओं में प्रकट होती है, प्रत्येक दिव्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिमूर्ति क्रमशः सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कर्म द्वारा निर्देशित जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र, कारण और प्रभाव का नियम, धार्मिक कार्यों, भक्ति और आध्यात्मिक खोज के माध्यम से हिंदू पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और परमात्मा के साथ मिलन मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इस्लाम, जिसका अर्थ अरबी में समर्पण है, एक ईश्वर अल्लाह और मोहम्मद की भविष्यवाणी में विश्वास पर केंद्रित है। मुसलमानों का मानना है कि भगवान ने मोहम्मद के माध्यम से मानवता के लिए अपना अंतिम संदेश प्रकट किया, जो इब्राहिम, मूसा और यीशु जैसे पहले के पैगंबरों द्वारा लाए गए संदेशों को पूरा करता है। ये रहस्योद्घाटन कुरान में एनश्राइंड है, इस्लाम की पवित्र पुस्तक, जिसे भगवान का शाब्दिक शब्द माना जाता है। इस्लाम के 5 स्तंभ मुस्लिम जीवन की नींव बनाते हैं। विश्वास की घोषणा, प्रतिदिन 5 बार प्रार्थना, रमजान के महीने में उपवास, गरीबों को दान देना और जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा जो सक्षम है। इस्लाम भगवान की इच्छा के प्रति समर्पण, धार्मिकता के लिए प्रयास करने और शांति, न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज के निर्माण पर जोर देता है। हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही मानवता के ईश्वर के साथ संबंधों से जूझते हैं, फिर भी उनके दृष्टिकोण काफी भिन्न हैं। हिंदू धर्म कई देवताओं को स्वीकार करता है। प्रत्येक एक परम वास्तविकता ब्रह्म का प्रकटीकरण है। यह अवधारणा आध्यात्मिक ज्ञान के विविध मार्गों की अनुमति देती है, जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं और झुकावों को पूरा करती है। इसके विपरीत इस्लाम ईश्वर की पूर्ण एकता और अतुलनीयता पर जोर देता है। मुसलमानों का मानना है कि भगवान मानवीय समझ से परे है, किसी भी रूप या सीमा से परे है। इन मतभेदों के बावजूद दोनों धर्म ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा साझा करते हैं। हिंदू विस्तृत अनुष्ठानों, मंदिर पूजा और व्यक्तिगत ध्यान के माध्यम से अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। मुसलमानों को प्रतिदिन 5 बार की नमाज में कुरान की आयतों का पाठ करने और पूजा के कार्यों और मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर से निकटता हासिल करने में सुकून मिलता है। खंड 5, ईश्वर की ओर पथ, अभ्यास और अनुष्ठान। धार्मिक अभ्यास हिंदू और मुस्लिम दोनों के जीवन का आधार बनता है। हिंदू धर्म नैतिक आचरण और आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर देता है। त्योहार, योग और ध्यान मन को शुद्ध करते हैं। इस्लाम 5 स्तंभों के माध्यम से आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है। रमजान का उपवास सहानुभूति और हृदय की शुद्धि को बढ़ावा देता है। मक्का की हज यात्रा मानव समानता की याद दिलाती है। खंड 6, समाजों को आकार देना, सांस्कृतिक प्रभाव। व्यक्तिगत आस्था से परे हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ने उन समाजों के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया है जहां उन्होंने जड़ें जमाई। हिंदू धर्म भारतीय संस्कृति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। कला, साहित्य, संगीत और नृत्य में अभिव्यक्ति पाता है। जाति व्यवस्था, हालांकि बढ़ती जांच और सुधार का सामना कर रही है, ने ऐतिहासिक रूप से हिंदू समुदायों के भीतर सामाजिक पदानुक्रम को आकार दिया है। इस्लाम ने सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देने के साथ मुस्लिम समाजों में कानूनी प्रणालियों, शासन और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के विकास को प्रभावित किया। इस्लामी कला और वास्तुकला अपने जटिल ज्यामितीय पैटर्न और सुलेख के लिए जाने जाते हैं, दुनिया भर के शहरों को सुशोभित करते हैं। माराकेच के हलचल भरे बाजारों से लेकर ताजमहल के शांत बगीचों तक इस्लामी प्रभाव मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं में व्याप्त है। खंड 7, संबंध के बिंदु, साझा मूल्य। अपनी विशिष्ट मान्यताओं और प्रथाओं के बावजूद हिंदू धर्म और इस्लाम कई मुख्य मूल्यों पर एकाग्र होते हैं।
दोनों धर्म सभी प्राणियों के प्रति करुणा, उदारता और आतिथ्य के महत्व पर जोर देते हैं। दोनों धर्मों में परिवार एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, समुदाय की भावना और साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही जीवन की पवित्रता और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देते हैं। वे आत्म प्रतिबिंब, ज्ञान की तलाश और आंतरिक शांति के लिए प्रयास करने को प्रोत्साहित करते हैं। ये साझा मूल्य संवाद और समझ के लिए एक आधार प्रदान करते हैं, विभाजनों को पाटते हैं और मानवता की बेहतरी के लिए सहयोग को बढ़ावा देते हैं। खंड 8 रेत में रेखाएं, प्रमुख अंतर। जबकि हिंदू धर्म और इस्लाम कुछ समान आधार साझा करते हैं, मौलिक अंतर उन्हें अलग करते हैं। सबसे खास अंतर भगवान की उनकी अवधारणा में निहित है। हिंदू धर्म कई देवताओं को स्वीकार करता है, प्रत्येक परम वास्तविकता ब्रह्म के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। यह बहुदेववादी विश्व दृष्टि इस्लाम के सख्त एकेश्वरवाद, एक अविभाज्य और अतुलनीय ईश्वर में विश्वास के साथ तेजी से विपरीत है। एक और महत्वपूर्ण अंतर रहस्योद्घाटन के प्रति उनके दृष्टिकोण में निहित है। हिंदू वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता सहित ग्रंथों के एक विशाल निकाय का सम्मान करते हैं। माना जाता है कि यह दिव्य रूप से प्रेरित है। हालांकि इस्लाम कुरान को ईश्वर से अंतिम और पूर्ण रहस्योद्घाटन के रूप में पहचानता है, जो पिछले धर्म ग्रंथों का स्थान लेता है। धर्मशास्त्र और शास्त्रों के अधिकार में ये मूलभूत अंतर हिंदुओं और मुसलमानों के विशिष्ट विश्व दृष्टिकोण को आकार देते हैं। खंड 9, साथ साथ रहना, बातचीत का इतिहास। हिंदू धर्म और इस्लाम सदियों से सह अस्तित्व में है, खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में। बातचीत के इस लंबे इतिहास ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सांस्कृतिक आदान प्रदान और दुर्भाग्य से संघर्ष की अवधि देखी है। उदाहरण के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य ने धार्मिक सहिष्णुता और संश्लेषण की अवधि देखी। अकबर जैसे शासकों ने अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया और हिंदू ग्रंथों के फारसी में अनुवाद को प्रायोजित किया। हालांकि तनाव और गलतफहमियां भी पैदा हुई हैं, जो अक्सर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं या सामाजिक आर्थिक असमानताओं से प्रेरित होती हैं। हिंदू धर्म और इस्लाम के साझा इतिहास में सामंजस्यपूर्ण और कलहपूर्ण दोनों अध्यायों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अतीत से सीखकर एक अधिक समावेशी और शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण करना। खंड 10, सद्भाव और कलह, वर्तमान को समझना। आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में धार्मिक मतभेदों को समझना और उनका सम्मान करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि हिंदू धर्म और इस्लाम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फल फूल रहे हैं, गलतफहमियां और पूर्वाग्रह तनाव और संघर्ष पैदा कर सकते हैं। रूढ़ियों से परे हटना और खुले और ईमानदार संवाद में संलग्न होना आवश्यक है। हर व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा और मूल्य को पहचानना, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। धार्मिक साक्षरता को बढ़ावा देना, अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा देना और विविध संस्कृतियों की समृद्धि का जश्न मनाना समझ के पुलों के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम है। अपनी सामान्य मानवता और साझा मूल्यों को पहचानकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां सभी धर्मों के लोग शांति और सद्भाव में एक साथ रह सकें। खंड 11, सम्मान और समझ के लिए आह्वान। मानव सभ्यता की टेपेस्ट्री विविध मान्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं के धागों से बुनी गई है। हिंदू धर्म और इस्लाम प्रत्येक अपनी अनूठी सुंदरता और ज्ञान के साथ ईश्वर और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के लिए अलग अलग लेकिन समान रूप से मान्य मार्ग प्रदान करते हैं। मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आइए हम अपने साथी मनुष्यों के लिए करुणा, न्याय और प्रेम के साझा मूल्यों का जश्न मनाएं। सहानुभूति को अपनाकर, ज्ञान की तलाश करके और सम्मानजनक संवाद में संलग्न होकर हम समझ के पुलों का निर्माण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। आइए हम याद रखें कि हमारी साझा मानवता किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक विभाजन से ऊपर है और यह कि सम्मान और समझ एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की